मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्स सीधा सीधा बोलता है कि अगर कहीं मिट्टी का ढेर लगा है इसका मतलब कहीं गड्ढा खुदा है। आप देख लीजिए आपके मोहल्ले में यदि कहीं कोई काम चल रहा होता है और ढेर लगा हुआ है मिट्टी का, इसका मतलब आसपास जाके देखोगे तो कहीं न कहीं कोई खोदता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब संपत्ति का ढेर कहीं लगा हुआ है तो उसने बहुत बड़ा गड्ढा, और जितना बड़ा ढेर है उतना बड़ा गड्ढा है। उसने सबसे ज्यादा लोगों का शोषण किया होगा, इस वजह से उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज कैसे नहीं हो सकता? मेहनत से नहीं हो सकता। मेहनत से तो कर सकता है लेकिन वो अपनी राष्ट्रीय और मानवीय जिम्मेदारियों को फिर नहीं निभा रहा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति में एक जगह लिखा था कि जो आदमी ईमानदार है और उदार है, जिसका दिल बहुत बड़ा है और वो ऑनेस्ट भी है, तो फिर वो कभी अमीर नहीं बन सकता। ऐसा आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक तो ईमानदारी के कारण इतना पैसा आता नहीं है, और मान लिया जाए बहुत परिश्रमशील है, बहुत अच्छा वो उद्योग कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो फिर उसका दिल बड़ा उदार है, वो दूसरों की मदद कर देगा, कहीं न कहीं वो दूसरे के लिए कुछ कर देगा, इसलिए उसकी अमीर बनने की संभावना 0 है। इसलिए अमीरी जो है अपने आप में एक तरह का अपराध है। साम्यवाद जो अपराध मानता है अमीरी को, वो एक अलग चीज है, वो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बांधते हैं। लेकिन हम नैतिक आधार पर देखें तो अमीर बनना अपने आप में एक अपराधीकरण है, क्योंकि आप अमीर बनेंगे और जैसे ही आपके पास अतिरिक्त पैसा आएगा, वो अतिरिक्त पैसा फिर अपराध को जन्म देता है, क्योंकि आप अपराध को सेटल कर सकते हैं, आप थाने को खरीद सकते हैं, आप जज को खरीद सकते हैं। उसी को मसल पावर कहा जाता है। आज इस जमाने में यदि मसल पावर है तो वो शारीरिक शक्ति नहीं है, पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास उतने मसल पावर है, और मसल पावर को किस में यूज किया जाता है? क्राइम में। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए पैसा कमाना कई लोग जो है उसको बहुत उस तरह से बोलते हैं, बहुत निर्दोष टाइप को लगता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही उसको अपराधी बनाता हो, लेकिन नैतिक रूप से उसको अपराधी बना देता है। आर्टिकल 39।